पवन जी, ऐसा देखा गया है और ऐसे कई केसेस सामने आए हैं जिसमें कि वाइफ अपने माइनर चिल्ड्रन को अपने साथ में लेकर के हस्बैंड को बिना बताए घर छोड़ के चली जाती है। ऐसे केस में हस्बैंड के पास क्या कानूनी तौर पर रेमेडी अवेलेबल है? देखिए, ऐसे मैटर्स के अंदर में जहाँ पे माइनर चिल्ड्रन को वाइफ बिना बताए ले जाए या हस्बैंड की बिना मर्जी से उनको लेकर के चली जाती है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि चाहे आपका रिलीजन कोई भी हो, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और कोई रिलीजन है आपके, फादर बीइंग अ फादर, जो बच्चा है उसके नेचुरल गार्जियन आप ही हैं। यानी एक फादर ही एक बच्चे का नेचुरल गार्जियन होता है। आपके पास में अब कस्टडी राइट्स की बात करें तो ये एक थोड़ी सी अलग बात होती है। अब जैसे मान लीजिए अगर हिंदू है तो 5 साल से जो बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो उसके कस्टडी राइट्स जो जनरल है वो फादर के पास आ जाती है इन हिंदू। ओके। अब जब कस्टडी राइट आपके पास में है और बच्चा 5 साल से बड़ा है तो इमीडिएटली उस सिचुएशंस में आप जा सकते हैं और कोर्ट के थ्रू आप अपनी कस्टडी को क्लेम कर सकते हैं। ऐसे मैटर्स हैं तो ये डिपेंड करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स पे कि रिलीजन आपका कौन सा है, बच्चे की एज क्या है, प्लस वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। तो अगर मान लीजिए मैटर ये सामने आता है कि आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है और वाइफ ऐसे में बच्चे को लेकर के चली गई है, तो यू बीइंग ए नेचुरल गार्जियन प्लस यू बीइंग द कस्टोडियन, लीगल कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड, सबसे बेहतर तरीका आपके लिए इमीडिएट रेमेडी, या तो आप फैमिली कोर्ट में जाकर के कस्टडी के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए और जिसमें इंटरिम एप्लीकेशन भी आप उसमें डाल दीजिए फॉर इमीडिएट कस्टडी। ऐसे केसेस में इसके अलावा अगर मान लीजिए इमीडिएट कस्टडी में आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट में आपको जाने में समय लग रहा है, यहाँ की प्रोसीडिंग्स में नॉर्मल में टाइम लग रहा है, तो तब आप उस केस में हैबेस कॉर्पस के रिट भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। तो हैबेस कॉर्पस के रिट्स में इमीडिएटली आप ऑर्डर सिक्योर कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको बच्चे की कस्टडी इमीडिएटली अपने पास मिल जाएगी। दूसरी सिचुएशंस है कि अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल से छोटा है, तो बच्चा अगर 5 साल से छोटा है या फिर ये कह लीजिए अगर जैसे मुस्लिम लॉ है, तो मुस्लिम लॉ के अंदर में जो लड़की है तो उसमें ये माना जाता है कि लड़की की एज अराउंड 14 या जब तक वो कहें कि प्योरिटी की एज नहीं आ जाती तब तक जो राइट है कस्टडी राइट वो मदर के पास है, लेकिन फादर के पास उसका राइट नहीं होता कस्टडी का। ठीक है, तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है कई जगह, तो वहां मैटर टू मैटर डिफरेंट करेगा। अगर जैसे मान लीजिए हम मुस्लिम लॉ पे हम बात करें तो मुस्लिम लॉ के अंदर में भी फादर जो है नेचुरल गार्जियन है, तो चाहे वो लड़का है लड़की है, रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दोनों में नेचुरल गार्जियन फादर ही है। अब ऐसी कंडीशन अगर मदर ये करे कि बिना बताए हस्बैंड को और बच्चे को लेकर के चली गई, भले ही बच्चा माइनर है, लड़की मान लीजिए माइनर है, 5 साल से छोटी उम्र की है, ये भी नॉट जस्ट 14, 5 साल से छोटी है, तो अब मुस्लिम लॉ में आप ये भी समझिए कि यहां पे ये भी प्रोविजन है कि मुस्लिम वाइफ के राइट्स क्या होते हैं। उनके जो राइट्स ऑफ कस्टडी ऑफ द चाइल्ड है वो लूज कर देती हैं अगर वो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हस्बैंड को छोड़ के चली जाती हैं या उनके घर से दूर रहना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे एक गलती कई बार कुछ लोग कर देते हैं, वहां पे ध्यान दे देने वाली बात है कि मुस्लिम लॉ में जब भी अगर ऐसा सिचुएशन लगे कि वाइफ ऐसे चले गई है प्लस आपके माइनर बच्चे को लेके गई है, इमीडिएटली डिवोर्स ना दो, क्योंकि अगर आपने डिवोर्स दे दिया और वाइफ तब गई हुई है तो उनका पूरा पूरा बच्चे पे राइट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डिवोर्स नहीं दिया है तो जो राइट है अधिकार वो लूज कर देती हैं और तब आप हैबेस कॉर्पस के रिट के जरिए चाहे फैमिली कोर्ट के जरिए आप बच्चे को आप ले सकते हैं। तो आपको अपना केस स्टैब्लिश जो करना है कि बच्चे का वेलफेयर कैसे आपके पास बेटर है या उनके पास बेटर है, तो उससे फर्क पड़ता है। बाकी वाइफ उठा के अगर ले जाती है तो उनसे बच्चा उनका नहीं हो जाता। इसी तरह की लीगल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल एडवोकेट पवन चौधरी को सब्सक्राइब करें।